अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। व्यूवर्स, आज एक ऐसे मसले पर बात करेंगे कि जिस पर लोग बात करते हुए शर्माते हैं और ख़ुद ही इंटरनेट पर वो बेचारे सर्चिंग कर रहे होते हैं और ऐसे में फिर उनको बाज़ारी टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं कि जिससे उनकी सेहत मज़ीद ख़राब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूँगा एरेक्टाइल डिसफंक्शन और उसके अलावा जो प्री मेच्योर एजेकुलेशन, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक 100 मिलियन के करीब लोग इस मसले के शिकार हैं और अंदरूनी शर्म और हिजाब की वजह से वो इस पर बात भी नहीं कर सकते। जब बात नहीं कर सकते तो वो बेचारे डिट्रैक हो जाते हैं। वरना होना तो ये चाहिए कि जिस्म के और जो सारे सिस्टम्स हैं जिसकी खराबी के लिए वो किसी भी डॉक्टर, कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये भी जिस्म का एक हिस्सा है। इसमें कोई खराबी आ गई है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उसको अपने तमाम अलामात बताएं ताकि वो आपको सही दवाई दे सके। व्यूअर्स, आज इस पर बात करेंगे और मैं इंशाल्लाह आपको ऐसे बेहतरीन दो मेडिसिन बताऊंगा जिससे जिस एज ग्रुप के भी मर्द होंगे उनको पहले ही 10 रोज में अपने जिस्म में बुनियादी बेहतरी नजर आएगी, टेम्परेरी नहीं। इस पर आगे चल के मैं बात करूंगा कि जो टेम्परेरी प्लेजर की मेडिसिन हैं और जो इश्तिहारात के जरिए लोगों को बताया जाता है तो उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, और जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। उसमें कोई भी आपको सेहत के लिए मुज़र होना उन अद्वियात में नहीं पाया जाएगा, और ये वैसे भी है कि होम्योपैथिक में किसी भी दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, एरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे उर्दू में आप अगर समझना चाहें तो इसको होशियारी का ना आना, यानी पीनस में वो एरेक्शन नहीं होती जो इज़दिवाजी ताल्लुक के लिए चाहिए होता है। क्योंकि अक्सर इनफर्टिलिटी केसेस में भी हमने यही देखा कि प्री मेच्योर एजुकुलेशन से भी लोग भांजपन की तरफ चले जाते हैं, उनकी औलाद नहीं होती, एरेक्शन प्रॉपर होती नहीं है, स्पर्म अपने मुकाम पर पहुंचते नहीं है, तो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का वो हो जाता है। साथ में इज़दिवाजी ताल्लुक में भी काफ़ी कशीदगी आ जाती है। अक्सर लड़ाइयों का जो बुनियाद होती है वो यही बात होती है कि एक शरीफ वाइफ जो होती है उसकी यही खुशी होती है कि उसका हस्बैंड ठीक हो। अगर वो भी ठीक ना हो तो उसमें मसला ये आ जाता है कि मतलब कशीदगी, लड़ाइयाँ और फिर घरेलू सुकून तबाह हो जाता है। होशियारी ना आना, टाइम का कम होना, और अगर थोड़ी बहुत होशियारी आ भी जाए तो मतलब वो बीच में ही होशियारी ख़त्म हो जाती है, ये मसले हो जाते हैं। इसकी वजूहात को अगर हम देख लें तो इसमें वजूहात में डायबिटीज़ भी एक वजह है, हाई ब्लड प्रेशर भी एक वजह है, उज़्व मख़सूस के अतराफ़ में या उज़्व मख़सूस पर कहीं चोट का लग जाना, लंबी बीमारी का हो जाना, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गई, और उसके लिए वो तरह-तरह की मेडिसिन जब लेते हैं तो उसकी वजह से भी ये कमज़ोरी आ जाती है। बचपन के गलत कारियाँ यानी सेल्फ अब्यूज़, अपने आप यानी जो हैंड प्रैक्टिस है, इसकी वजह से भी उसके रगों में और उसके इस तमाम निज़ाम में फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा इसमें डिप्रेशन आ जाता है कि जो लोग डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं तो उनकी भी जो एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, होशियारी का ना आना या वक्त मखसूस का काम होना, ये दोनों मसले उनको भी देखने होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट जो हैं उनको भी ये मसला होता है। कोई और ब्रेन एंड नर्व का प्रॉब्लम अगर होता है तो उनको भी इस टाइप के मसले देखने को मिलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे में फिर ये बेचारे जब इंटरनेट पर आते हैं और सर्चिंग करते हैं तो उनको वही मेडिसिन मिलती हैं जो कन्वेंशनल मेडिसिन में हैं, और वो वक्ती अद्वियात हैं जिससे हार्ट फेल्योर भी हो जाता है। और अक्सर साल्ट खुद जिन मुल्कों ने बनाई हुई हैं उन्होंने ही उसको बैन किया हुआ है, क्योंकि उसके जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं यानी सेहत पर उसके जो मुज़र असरात हैं, तो उसकी वजह से इन ममालिक ने बन के इसमें सेल्डेनाफिल है और टेंडरलाफिल,
ये दो बहुत मशहूर इसके ब्रांड हैं, जो इसका फार्मूला है, तो एक भाई कई नामों से ये आए हुए हैं और इसके हार्ट पर बुरे असरात हैं, गुर्दों पर इसके बुरे असरात हैं, इवन इससे हार्ट अटैक के केसेस भी रजिस्टर हुए हैं। तो आप लोगों को देखना चाहिए कि कोई उसमें साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल तो नहीं है। अगर साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है तो कोई भी ऐसी अद्वियात इस्तेमाल ना करें। तो फूड टिप्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको फूड मिल जाएंगी कि जो सेक्सुअल एनहांसमेंट करती है, लॉस ऑफ लिबिडो को ख़त्म करती है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्री मेच्योर एजुकुलेशन, इन तमाम में ये फूड बहुत बेहतरीन है। अगर बंदा ये इस्तेमाल करें तो नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं, सेक्सुअल ड्राइव बनती है और इंसान शर्मिंदगी से बच जाता है। अद्वियात की जैसे मैंने आपसे वादा किया था, इसमें दो अद्वियात हैं। एक है PTK40, जर्मनी की आती है, शवाबे कंपनी की। ये एक बहुत बेहतरीन और साल हर साल हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट होते हैं, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होते हैं और सेक्सुअल ड्राइव जो है, होशियारी आना, साथ में वक्त ख़ास का अपने नॉर्मल लेवल पर जाना, ये भी इसमें पाया जाता है। इस दवाई को PTK40 को आप 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम नीम गर्म आधे कप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में सेलेनियम 3X, ये भी जर्मनी की आप लें, एक एक गोली सुबह दोपहर शाम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो एरेक्टाइल डिसफंक्शन है और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जो है, ये दोनों मसले उसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं अक्सर मियाज़म पर पेशेंट को देखता हूँ और उसी के मुताबिक उसके इलाज करते हैं। तो अगर मियाज़मेटिक रेमेडी ऐसे पेशेंट को दे दी जाए और उसका मियाज़म मालूम हो तो 80 to 90% पेशेंट जो है वो वन डोज मियाज़मेटिक वन डोज से ही ठीक हो जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि आप अपने मुकम्मल हिस्ट्री अपने डॉक्टर को दें और उससे ना शर्माएं, उसको अपने तमाम अलामात बताएं ताकि आपको बिलमिसल दवाई मिल सके। और ये था आज का टॉपिक व्यूअर्स, मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।